हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत के दौर में बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की नए सिरे से तामीर का इरादा फरमाया। इस अजीम काम के लिए उन्होंने हज़ारों जिन्नातों को काम पर लगाया, क्योंकि वे इंसानों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर थे और बड़े बड़े पत्थर उठाने की सलाहियत रखते थे। जिन्नात दिन रात मेहनत करके मस्जिद की दीवारें और बुलंद इमारत तैयार कर रहे थे। जब मस्जिद की तामीर अपने आखिरी मरहले में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि उनकी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। उन्हें ये फिक्र हुई कि अगर जिन्नातों को उनकी मौत का पता चल गया तो वे काम छोड़कर भाग जाएंगे और मस्जिद की तामीर अधूरी रह जाएगी। उस जमाने में जिन्नात ये दावा करते थे कि उन्हें गैब का इल्म है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी वफ़ात को जिन्नातों से छुपा लिया जाए, ताकि उनका झूठा दावा भी गलत साबित हो जाए। रमज़ान मुबारक के उसी दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ख़ास इबादतगाह मेहराब में दाखिल हुए। उन्होंने इबादत की नीयत बांधी और अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर अल्लाह की बंदगी में मशगूल हो गए। इसी हालत में अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत के फरिश्ते ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि रूह निकलने के बाद भी उनका मुबारक जिस्म उसी लाठी के सहारे खड़ा रहा। नीचे मैदान में हज़ारों जिन्नात काम में मशगूल थे और ऊपर खिड़की से उन्हें ऐसा लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। इस डर और अदब की वजह से जिन्नात दिन रात काम करते रहे। रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह करीब 1 साल तक खड़े रहे। न उनके जिस्म में कोई तब्दीली आई और न ही उनका तवाज़ुन बिगड़ा। आखिरकार जब मस्जिद की तामीर पूरी तरह मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के कीड़ों ने उनकी लाठी को अंदर से खाना शुरू किया। धीरे धीरे वो लाठी खोखली हो गई और जब वो बोझ सहन न कर सकी तो अचानक टूट गई। लाठी के टूटते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म ज़मीन पर आ गया। तब जाकर जिन्नातों और इंसानों को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी तो बहुत पहले ही वफ़ात पा चुके थे। कुरान पाक इस वाक़ये से हमें ये सबक देता है कि अगर जिन्नातों को गैब का इल्म होता तो वे इतनी देर तक मशक्क़त और मेहनत में लगे न रहते। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मौत हर जानदार को आनी है, चाहे वो कितनी ही बड़ी सल्तनत का मालिक क्यों ना हो। अगर आपको ऐसी ही इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे इस्लामिक चैनल को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप तक ऐसी ही और ईमान अफरोज़ कहानियाँ पहुँचती रहें।